हे व्हाट्सअप गाइस, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग पागल हो गए हैं। दोस्तों जरा चलिए छोटे से शहर से कैसे फैला एक ज़ॉम्बी वायरस जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और एक दूसरे लोग अपनों को ही काटने पर तुले थे। दोस्तों ये बढ़ता हुआ वायरस कैसे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है अब देखेंगे इस फिल्म में। चलिए फ्रेंड्स हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें सोशल मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और दोस्तों लोग एक दूसरे पर काटने को उतर आए हैं। पुलिस का उन पर कोई असर नहीं था, भले कितनी ही पुलिस लाठीचार्ज करे या गोलियां चलाए। दोस्तों इतने में हम आगे की ओर देखते हैं एक फैमिली को। यह फैमिली थी मैकिल की। दोस्तों मैकिल की फैमिली में उसकी पत्नी और उसका बेटा और एक बेटी होती है। दोस्तों उसके बेटे का नाम था जोयस और हम जोयस को देखते हैं कि जोयस ने एक एक्सीडेंट कर दिया था जिससे वो परेशान होता है और जिसने जोयस का एक्सीडेंट किया था वो आदमी आगे जिंदा खड़ा था और दरअसल उसकी फैमिली जब उसे बचाने जाती है तो हम देखते हैं कि वो जो मर चुका था वो उन पर हमला कर देता है। दरअसल वो भी ज़ॉम्बी वायरस में बदल चुका था। इतने में जोयस आता है और उसको फिर से गाड़ी से उड़ा डालता है, लेकिन दोस्तों वो नहीं मरता क्योंकि उस पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो संक्रमित था जोयस। और वे लोग ये सब देखकर अपनी गाड़ी में निकल पड़ते हैं और मैकिल की जो पत्नी थी वो अपनी बेटी को फोन लगाती और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तब बेटी बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और वो सीधा उसके बॉयफ्रेंड के घर पे चले जाते हैं और पाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड भी इस बीमारी से संक्रमित है, इसीलिए वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और दोस्तों वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने जब घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी भी ये शहर छोड़कर वहाँ से जा रहे हैं। और दोस्तों जो मैकिल था वो गाड़ी को धोकर अपनी दूसरी बीवी और बच्चों को लेने जाता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम अपने बेटे और बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाना। दरअसल जब मैकिल रोड पर निकलता है तो वहाँ पे पूरा जाम लग चुका था और दोस्तों लोग पागलों की तरह ये शहर छोड़ने को तैयार हो चुके थे क्योंकि ये संक्रमण पूरे शहर में फैल चुका था। अब तक वो शॉर्टकट लेकर पहुंचता है। जब वो आगे देखता है तो वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और लोग चिल्ला रहे थे। दोस्तों मैकिल भी उस भीड़ में खो जाता है और देखता है कि कुछ लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस उन लोगों पर गोलियां चला रही थी क्योंकि वो लोग तो संक्रमित थे ही नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस उन पर गोलियां चला रही थी। इसीलिए लोग भड़क जाते हैं और उस दंगेरे में कुछ लुटेरे होते हैं जो दुकानों को लूट रहे थे। अब हम दूसरी ओर देखते हैं कि मैकिल उन बेटे और बेटी के साथ वहाँ पे आता है और वो एक दुकान में छुप जाते हैं। बाहर पुलिस खड़ी थी और दंगे फैल चुके थे। अब वो लोग देखते हैं बाहर का वातावरण। दोस्तों जब थोड़ा कुछ शांत होता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पे कुछ और लुटेरे आ चुके थे जो कि एक लूटने के उद्देश्य से आए थे। जब दरवाजा खोलते हैं तो लुटेरे उस दुकान के अंदर भी आ जाते हैं लेकिन उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते। दरअसल वह दुकान लूटने के लिए आए थे, ना कि उनको मारने के लिए। अब वो बाहर निकल जाते हैं। जब हम देखते हैं कि उन लुटेरों में से भी कुछ में वायरस आ चुका था और जब वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो मैकिल की पत्नी का वहां पे पैर फंस जाता है और दोस्तों वह नीचे गिर जाती है। दोस्तों वो जैसे तैसे करके उसको वहां से उठाते हैं और वहां पे लेकर चले जाते हैं अपनी गाड़ी में। और दोस्तों वह गाड़ी को लेकर वहां से जा रहे थे तो देखते हैं कि वहां पे पूरी तरह से शहर में एक दंगे की तरह फैल चुका था वह वायरस। और दोस्तों वहां पे पुलिस भी आ चुकी थी लेकिन पुलिस की गोलियों का उन संक्रमित व्यक्तियों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वह अब अपने घर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे कुछ आवाज आती है। जब वह खिड़की से देखते हैं तो वहाँ पे कुत्ता होता है और उसके ऊपर एक खून लगा हुआ है। जब वो बेटा चेक करता है तो वो पाता है कि ये कुत्ते का खून तो नहीं है। और दोस्तों वहाँ से एक आवाज़ आती है और कुत्ता बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक उनका पड़ोसी वो भी संक्रमित हो चुका था और उनकी घर की ओर आ रहा था। और दोस्तों वह जाते एक सैनिक के एक पुराने घर में जहाँ पे गन रखी होती है और वह गन लेकर जब वहाँ पे देखते हैं तो
तो उनका पड़ोसी उनके घर में घुस चुका था। इतने में हम देखते हैं उनके पड़ोसी की फैमिली को, जो कि गाड़ी लेकर आते हैं, और हम देख पाते हैं कि उनका पड़ोसी उस कुत्ते पर टूट पड़ता है और दोस्तों वो लोग डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोस्तों मैकिल को वो पागल आदमी काटने वो उतारू था, लेकिन उनका पड़ोसी आके उनको बचा लेते हैं। और दोस्तों हम आगे देखते हैं कि वो उनकी पड़ोसन थी, जो कि वो भी संक्रमित हो चुकी थी। अब दोस्तों वह पूरी तरह से इस शहर को छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पड़ोसन का पति वहाँ आया हुआ था। जो उसकी पत्नी थी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो वहाँ पे पहुँच चुका था और वो संक्रमित औरत से मिल जाता है। इतने में हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है। दोस्तों मिलिट्री वहाँ पे आती है और सबको काबू कर लेती है। दोस्तों मिलिट्री दरअसल जो संक्रमित में आ चुके लोगों को मार रही थी और दोस्तों उन लोगों से अपील करती है कि तुम लोग कहीं पे भी मत जाओ, हमने 10 किलोमीटर के दायरे में पूरा क्षेत्र कवर कर लिया है, यहाँ पे कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं बचा और अगर बचा होगा तो हम उनको मार डालेंगे। 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी संक्रमित नहीं है। और दोस्तों आर्मी समझाती है कि आप अपने घर में ही बने रहो। इतने में हम मैकिल के बेटे जोयस को देखते हैं, जो कि एक घर पर बैठा हुआ है और अपने कैमरे से एक वीडियो शूट कर रहा है, लेकिन उसको वीडियो शूट के दौरान वहाँ पे 10 किलोमीटर के दायरे के बाद उसे एक टॉर्च दिखाई देती है जिसमें कोई सिग्नल दे रहा था और वो अपनी माँ को आकर बताता है। उसकी माँ तो पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन खुद देखने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों वो टॉर्च लेकर बैठती है तो उसे भी वहाँ से एक सिग्नल आता है और दोस्तों वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिलिट्री हमारे से छुपा रही है, इसीलिए वह खुद देखने के लिए निकल पड़ती है। और दोस्तों वह छुप छुपाते हुए जाली के अंदर से उस 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलती है और दोस्तों वह देखती है कि वहाँ पे चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और दोस्तों ऐसे कई लोगों की लाशें थी जो कि इस संक्रमण में नहीं हुए थे, लेकिन तो भी मिलिट्री ने उसे मार डाला था। और दोस्तों वो देखती है कि एक मिलिट्री की गाड़ी आ रही है, इसीलिए वह अपनी खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है और मिलिट्री वहाँ पे बेगुनाह लोगों को भी मार रही थी और वह अपने घर आकर उसके पति को बताती है, लेकिन दोस्तों वह नहीं मान रहा होता है और वह वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में मिलिट्री आ जाती है और हम देख पाते हैं कि मिलिट्री उसके बाप और उसके बेटे जोयस को भी वहाँ से लेकर जा रही थी, क्योंकि दोस्तों मिलिट्री का कहना था कि ये लोग संक्रमण में आ चुके हैं। लेकिन उधर हम देखते हैं कि जोयस की जो गर्लफ्रेंड थी वो बोलती है कि जोयस केवल नशे की हालत में ऐसा रहता है, वह कोई संक्रमित नहीं है, लेकिन मिलिट्री वाले नहीं मानते। दरअसल जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो एक नर्स थी, इसीलिए मिलिट्री वाले उसकी बात मान लेते हैं और उसको भी साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी हम और देखते हैं कि उसकी माँ को लगता है कि ये सब उसकी गर्लफ्रेंड ने किया है, लेकिन ये दरअसल उसका वहम था और वह घर आकर बताती है अपने पति को। दोस्तों और हम आगे की ओर जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका पति भी उसके ऊपर बैठता है और उसे भी दिखाई देता है वो सिग्नल। और दोस्तों उसको समझ में आ चुका था कि मिलिट्री हमसे बहुत कुछ छुपा रही है और दोस्तों वह ठान लेता है कि इस सच का पर्दाफाश करना ही होगा। और दोस्तों हम आगे देखते हैं उस संक्रमित हॉस्पिटल को, जहाँ पे कुछ डॉक्टर उस संक्रमण व्यक्तियों का इलाज कर रहे होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे उस दोनों को लाया हुआ था। और दोस्तों हम आगे देखते हैं कि मैकिल और उसकी पत्नी भी वहाँ पे आ चुके थे और अब वह जानना चाहते थे कि ये आखिरकार मिलिट्री हमसे क्या छुपा रही है। दरअसल वहाँ पे एक फौजी था जो कि खुद संक्रमण था और उससे वो डरा के पूछते हैं कि मिलिट्री हमसे क्या छुपा रही है। तब वो बताता है कि मिलिट्री ने एक 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर एक बनाया हुआ है सेफ जोन, जहाँ पे सारे लोगों को रखा गया है और उनका प्लान है कि वो उनको वहाँ से बम डालकर उड़ा देंगे। दोस्तों यह सब सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं
और दोस्तों मैकिल थोड़ा उस व्यक्ति को छोड़ देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं सेफ जोन की ओर, जहाँ पे एक कैंप बनाया हुआ था। अब दोस्तों कैंप के बाहर कुछ लोग थे जो संक्रमित थे, वो वहाँ पे आ चुके थे और मिलिट्री लगातार उन पर गोलियां चला रही थी, लेकिन उनका असर उन पे नहीं हो रहा था। और दोस्तों हम पाते हैं कि वो फैमिली इसका फ़ायदा उठाकर उस कैंप के अंदर घुस जाती है और वो कहते हैं कि अब हमें अंदर कैसे जाना होगा और जोएस को और उनको कैसे बचाना होगा। और दोस्तों उसने गलती की थी कि उस व्यक्ति को जो फौजी था उसको छोड़ दिया था, कहीं वह फौजी आकर मिलिट्री को ना बता दे और उन लोगों को पकड़ ना ले। उधर हम देखते हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति थे वो अंदर घुस रहे थे और मिलिट्री को खा रहे थे, इसीलिए मिलिट्री बचा के वहाँ से हेलीकॉप्टर के दौरान भाग रही थी डॉक्टरों को छोड़कर। और हम जोएस की गर्लफ्रेंड को वहाँ पे देखते हैं और जोएस और उसके एक साथी था जो कि वहाँ पे उस कैंप में ही बना था, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था। दोस्तों उन दोनों को देखते हैं कि वो भी यहाँ से निकलने की फिराक में थे, लेकिन वहाँ पे जाली थी चारों ओर। वो बिजनेसमैन आदमी वहाँ पे जाली को हटाकर वहाँ से निकलने की कोशिश में था। उसकी फैमिली भी अब गन के साथ वहाँ पे पहुँच चुकी थी और जोएस को वहाँ पे ढूंढ रही थी, लेकिन जोएस कहीं पे दिखाई नहीं देता। वो ताले तोड़कर उन लोगों को भी वहाँ से रिहा कर रहे थे ताकि वहाँ से निकल पाए। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि संक्रमित व्यक्ति उनके पीछे पड़ चुके थे जोएस और उस व्यक्ति के, लेकिन आगे हम देखते हैं कि एक दरवाज़ा होता है जो फिंगर के बिना नहीं खुलता, लेकिन उनको मालूम नहीं था। वो बिजनेसमैन व्यक्ति उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संक्रमित लोग वहाँ पे बढ़ते जा रहे थे। इतने में कि हम देखते हैं बाहर की ओर उनकी फैमिली भी पहुँच चुकी थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जोएस की गर्लफ्रेंड आती है, एक ID कार्ड से वो दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं और दरवाजे को लॉक करके वो बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों आगे की ओर हम पाते हैं कि वो फैमिली वहाँ से बचा के एक गन के साथ निकल रही थी। और दोस्तों वह आगे बाहर की ओर देखते हैं तो उस फौजी को हम पाते हैं जो कि उसको बंदी बना के रखा था। वो गोली लगाता है उसकी बेटी की और लेकिन उसकी बेटी बच जाती है और मैकिल उसको मार डालता है मुक्के से, क्योंकि अब वो भड़क चुका था कि उसने गलती कर दी उसको छोड़कर। और दोस्तों वो उस शहर को छोड़कर 2 गाड़ियां लेकर वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों ये जाने वाले हैं उस बिजनेसमैन के एक बड़े से शिप में जो कि समुद्र में था, और वो इस शहर को यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। फ्रेंड्स ये कहानी यहीं पर पूरी होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।